हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। मतलब कोऑर्डिनेशन का मतलब मैं समझा चुका हूँ ना तुम्हें। चैप्टर का नाम ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, उसको वो कैसे कोऑर्डिनेटेड हो रहे हैं थ्रू आउट द बॉडी, कैसे कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, कैसे कॉम्बिनेशन बना के वो काम कर रहे हैं बैलेंस में, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर बात चल रही है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की। तो देखो, एक चीज में समझ लो, ध्यान से सुनते जाओ कहानी की तरह। प्लांट्स के अंदर नर्वस टिश्यू तो होता नहीं, मतलब नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है। प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता, मस्कुलर सिस्टम भी नहीं होता, दोनों चीजें नहीं होती, है ना। ये मस्कुलर सिस्टम नहीं होता, मतलब मस्कुलर सिस्टम किससे रिलेटेड होता है भाई? मूवमेंट वगैरह जो होती है, हमारी हाथ पैर जो खुलते हैं, एनिमल्स में तो होता है मस्कुलर सिस्टम, तभी तो हम हिला पाते हैं अपनी बॉडी, हाथ, ये सब। पर प्लांट्स में नहीं होता मस्कुलर सिस्टम, वो नहीं हिलते। दूसरी बात, प्लांट्स में दिमाग नहीं होता, नर्वस सिस्टम नहीं होता, आसान भाषा में। तो ये दो टाइप के सिस्टम तो प्लांट्स में होते नहीं है। लेकिन फिर भी प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होती है। अब वो मूवमेंट कैसे होती है, किस टाइप की होती है, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। तो देखो, मैं तुम्हें एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक प्लांट होता है, उसका बचपन से आपने नाम सुना होगा, टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट, सुना है तुमने ये नाम? बोलो, सुना है कि नहीं सुना? इस प्लांट में क्या होता है, इसको जैसे ही आप टच करते हो ना, चलो तो मैं तुम्हें बता दूं, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मिमोसा। मिमोसा प्यूडिका। इसको वैसे टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं, या फिर सेंसिटिव प्लांट बोल लो आप, किसी टाइप का सेंसिटिव है भाई। टच करने से उसके अंदर मूवमेंट हो जाएगा, कभी मुरझा जाता है, कभी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई नर्वस सिस्टम होता नहीं है प्लांट्स के अंदर, ना मस्कुलर सिस्टम होता, लेकिन फिर भी मूवमेंट हो रही है। जैसे एग्जाम्पल देखा टच मी नॉट प्लांट का, कि भाई ये मूव करता है, और साथ में मूव के साथ साथ मान लो ये प्लांट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टच मी नॉट आपका, ये प्लांट है, इमेजिन कर लो, ठीक है। ये पत्तियां वत्तियां इसकी, ये पत्तियां वत्तियां। तो टच मी नॉट प्लांट के मूवमेंट का एक चीज समझो कि मान लो जहां आप टच कर रहे हो, मान लो यहाँ टच किया आपने टच मी नॉट प्लांट को, इस पॉइंट पे यहाँ कहीं टच किया, लेकिन मूवमेंट इसकी लीव्स में हो जाती है। मान लो लीव्स इधर हो जाएगी या उधर हो जाएगी या मुरझा जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने टच यहाँ किया, लेकिन मूवमेंट यहाँ हो रही है पत्तियों में। तो इसका मतलब ये जो मैसेज है टचिंग का, ये कहीं ना कहीं ट्रांसफर हुआ होगा लीव्स तक, तभी लीव्स ने रिएक्ट किया, रेस्पॉन्ड किया, मूवमेंट हुई। तो ये ट्रांसफर भी हो रहा है। लेकिन मस्कुलर सिस्टम तो है नहीं, नर्वस सिस्टम तो है नहीं, तो ये ट्रांसफर कैसे हो रहा है मैसेज कि भाई यहाँ पर किसी ने टच किया और अब पत्तियां मुड़ जाएगी दूसरी डायरेक्शन में या मुरझा जाएगी। तो ये मैसेज यानी कहीं ना कहीं गया होगा, तो ये मैसेज जाता है प्लांट्स में। ये मैसेज किसके थ्रू जाता है? इलेक्ट्रिकल केमिकल। इलेक्ट्रिकल केमिकल, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स से ये मैसेज, जैसे जो भी प्लांट्स के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे ना, एक सेल, दो सेल, ऐसे सेल टू सेल, सेल से सेल मैसेज जाता है ना। हमने पढ़ा है नर्वस सिस्टम में, पढ़ाया था न्यूरॉन्स में कैसे मैसेज जाता है, रिसेप्टर से फिर एक सेल से दूसरे सेल ट्रांसफर होते रहते हैं मैसेज, और फिर ब्रेन तक पहुंच जाता है। पर यहाँ तो ब्रेन है नहीं प्लांट्स में, नर्वस सिस्टम में। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोकेमिकल मीन होता है, बेसिकली केमिकल रिएक्शन बोल लो आसान भाषा में। इलेक्ट्रोकेमिकल मीन के थ्रू ये जो इन्फॉर्मेशन है कि भाई यहाँ किसी ने टच किया, वो सेल से सेल ट्रांसफर होते 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 लीव्स तक पहुंचती है, और फिर लीव्स रेस्पॉन्स करता है कि या तो श्रिंक हो जाएगा, यानी कि मुरझा जाएगा, या फिर डायरेक्शन चेंज कर लेगा, जो भी आपका टच मी नॉट प्लांट करता है। तो ये मैसेज आपका लीव्स तक पहुंचा, क्योंकि टच तो किसी ने कहीं और किया, लेकिन मूवमेंट लीव्स में हुई, ठीक है। तो ये मैसेज कैसे पहुंचता है? इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स के थ्रू। समझ रहे हो? तो इस तरीके का जो रेस्पॉन्स हुआ स्टिमुलस के लिए, ये वर्ड भी मैं समझा चुका हूँ। स्टिमुलस मतलब जो भी चेंज हो रहा है एनवायरमेंट में, स्टिमुलस मतलब चेंज इन एनवायरमेंट, चेंज इन एनवायरमेंट। और यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है एनवायरमेंट में कि किसी ने यहाँ टच कर दिया। तो यहाँ टच कर दिया, तो उस स्टिमुलस का रेस्पॉन्स कैसे दिया इस टच मी नॉट प्लांट ने, कि उसकी लीव्स श्रिंक हो गई। और ये मैसेज लीव्स तक कैसे पहुंचा? ये मैसेज लीव्स तक पहुंचा इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स के थ्रू। एक सेल से दूसरे सेल से जाते 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 लीव्स तक पहुंचा, और फिर लीव्स ने रेस्पॉन्स किया कि भाई वो श्रिंक हो गई, ठीक है। तो इस तरीके के रेस्पॉन्स को बोलते हैं हम इमीडिएट रेस्पॉन्स। इस रेस्पॉन्स में क्या होता है? इस रेस्पॉन्स में ग्रोथ नहीं हो रही भाई, जो ये टच मी नॉट प्लांट है इस पर कोई ग्रोथ नहीं हो रही, बस रेस्पॉन्स कर दिया इसने इमीडिएटली। तो जो इस तरीके की रेस्पॉन्स हुआ, उसको हम बोलते हैं इमीडिएट रेस्पॉन्स, क्योंकि इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई। दोबारा सुन, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। मान लो ये आपका टच मी नॉट प्लांट है, ठीक है, इसमें लीव्स वगैरह हैं, शाखाएं हैं, जो भी है, मतलब जैसा भी होता है वो टच मी नॉट प्लांट आपका, है ना, जैसा भी होता है। मान लो ये टच मी नॉट प्लांट है, तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई, जितना है उतना ही है। बस इसमें क्या हुआ, किसी ने यहाँ टच किया,
और ये जो लीव्स है ये क्या हो गई, श्रिंक हो गई, मतलब मुरझा गई। तो बस ये इसने क्या किया, इमीडिएट रेस्पॉन्स कर दिया। इमीडिएट मतलब उसी समय रेस्पॉन्स कर दिया। किसको रेस्पॉन्स कर दिया, स्टिमुलस को। और स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, चेंज इन एनवायरमेंट। तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ है कि किसी ने टच कर दिया, तो इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस में देयर इज नो ग्रोथ, मतलब इसमें ग्रोथ थोड़ी ना हुई है प्लांट में, प्लांट तो जितना उतना ही रहा, देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व। ये समझो बात को। अब जो बाकी के मैं जो रेस्पॉन्स बताने वाला हूँ उसमें क्या ग्रोथ भी इन्वॉल्व होती है। जो मूवमेंट हो रही होती है प्लांट की, वो ग्रोथ की वजह से हो रही होती है, तो वो समझेंगे हम। तो पहले ये समझ लो, जिसमें सिर्फ इमीडिएटली रेस्पॉन्स कर दिया, उसी समय रेस्पॉन्स कर दिया, पर ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व। समझ आ गई बात को। और ये कैसे, ये मैसेज कैसे पहुंचा लीव्स तक, क्योंकि टच तो यहाँ किया है और रेस्पॉन्स लीव्स कर रही है, तो ये मैसेज पहुंचता है इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल मीन से। इलेक्ट्रोकेमिकल मीन, मीन मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल के रास्ते से, मतलब क्या मतलब, एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन चल रहा है आसान भाषा में, जो कि वो मैसेज सेल से सेल ट्रांसफर होते होते लीव्स तक पहुंचा और फिर लीव्स रेस्पॉन्स करती है। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट चीज में याद करने वाली ये है कि जब इमीडिएट रेस्पॉन्स हुआ है तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई, प्लांट जैसा है वैसे ही रहा, कोई ग्रोथ थोड़ी ना हुई है। अब जो मैं आगे के आपको बताने वाला हूँ उसमें जो मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट तो यहाँ भी हो गई, मूवमेंट हो गई ना, लेकिन अब ग्रोथ नहीं हुई। अब जो मूवमेंट होगी उसमें ग्रोथ के साथ मूवमेंट होगी, तो वो देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। अब इस तरीके की जो मूवमेंट हो रही है प्लांट में, उसमें ग्रोथ इन्वॉल्व होती है, तो इसको पढ़ो, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। तो प्लांट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मतलब जो भी चेंज हो रहा है एनवायरमेंट में, उस पर प्लांट जो रेस्पॉन्ड करता है बाय ग्रोइंग, यहाँ पर ग्रोइंग हो रहा है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इस तरीके की मूवमेंट को हम बोलते हैं जिसमें प्लांट मूव कर रहा होता है या ग्रो कर रहा होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इस तरीके की हम मूवमेंट को पता क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। जो प्लांट के अंदर इस तरीके की जो मूवमेंट हो रही है ग्रोथ की वजह से, क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्लांट ग्रो करेगा, जो भी चेंज हो रहा है स्टिमुलस में, वो चेंज किस किस टाइप के हो गए अभी हम पढ़ेंगे। तो वो जो मूवमेंट हो रही है उसको वो बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, जो प्लांट में जो मूवमेंट हो रही है। ठीक है, दोबारा बोलो, व्हेन द स्टिमुलस हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड विच द प्लांट ओकर डायरेक्शन, इट कैन बी आइदर टुवर्ड द स्टिमुलस और इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि भाई जो भी स्टिमुलस हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है एनवायरमेंट में, तो प्लांट उसके अकॉर्डिंग ग्रो करेगा, या तो स्टिमुलस जहां हो रहा है उसकी डायरेक्शन में, या स्टिमुलस जहां हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्लांट ग्रो करेगा। तो इस तरीके की जो भी मूवमेंट होती है ग्रोथ की वजह से प्लांट में, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। तब वो जो स्टिमुलस होते हैं वो क्या क्या है, मतलब चेंज इन एनवायरमेंट क्या क्या है, उस हिसाब से जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है इनके अलग अलग नाम है। जैसे पहला, फॉर एग्जांपल, पहला ट्रॉपिक मूवमेंट है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, अब आप फोटो से ही समझ गए होंगे कि इसमें जो स्टिमुलस है वो है, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या होगा, यानी जो चेंज इन एनवायरमेंट किसकी वजह से हो रहा है, वो सनलाइट की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, सनलाइट। तो इसमें क्या है, इसमें जो स्टिमुलस है वो क्या है आपका, स्टिमुलस क्या है, यानी चेंज इन एनवायरमेंट किसका हो रहा है, सनलाइट के। तो मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटो मीन्स लाइट। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जैसे आपका मान लो ये प्लांट है कोई भी, ठीक है, ये प्लांट है, विजुलाइज कर लो प्लांट है। तो इसमें जो जो शूट है, शूट मतलब जो ऊपर का, रूट से ऊपर वाला हिस्सा उसको शूट बोलते हैं, और ये नीचे रूट है। तो जो रूट है, मान लो ये आपका सनलाइट है ना, ये सनलाइट है। तो जो रूट होती है, ये रूट तो होती है, ये अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करेगी, मतलब नीचे की तरफ। तो रूट विल ग्रो इन अपोजिट डायरेक्शन टू द स्टिमुलस, जो कि क्या है, लाइट। और शूट विल ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, जो कि है सनलाइट। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है, यानी कि जो ग्रोथ होता है प्लांट में, वो या तो जो भी स्टिमुलस है उसकी डायरेक्शन में होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर ये जो शूट है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसको शूट बोलते हैं। ये शूट की का मूवमेंट हो रही है सनलाइट की डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ बढ़ेगी। और जो रूट है वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ बढ़ेगी, डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये पहले टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट हो गया, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जिसमें स्टिमुलस है सनलाइट। दूसरे टाइप का देखते हैं। चलो ये देखो, ये दूसरा टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट है जिसका नाम है जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तो यहाँ पर जो जियो है ना, जियो का मतलब होता है ग्रेविटी। तो यहाँ पर स्टिमुलस का है ग्रेविटी। ग्रेविटी कहाँ लगती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, ग्रेविटी लगती है ना जी। क्या वैल्यू होती है इसकी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की इसकी। ठीक है, एनीवेज ये तो फिजिक्स में पहुंच गए हम। तो ग्रेविटी
की वजह से जो प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियो मतलब ग्रेविटी, जैसे अभी पढ़ा था फोटोट्रॉपिक, तो फोटो की वजह से, सनलाइट की वजह से, तो इसको पढ़ो, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू द ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में जो मूवमेंट हो रही है उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट। और इसमें क्या होता है, इसमें जो प्लांट होता है वही सेम है कि कोई भी आपका प्लांट है, ठीक है, कोई भी आपका ऐसे 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 जो भी आपका प्लांट्स हैं उस वो ग्रो कैसे करेगा, ग्रेविटी कहाँ लगती है, नीचे लगती है ना ग्रेविटी। ये आपकी क्या है, ये रूट है, ये रूट है, ठीक है, ये लैंड है। तो जो ये रूट है ये तो ग्रेविटी नीचे लगती है तो उसी की डायरेक्शन में, तो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी नीचे होती है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। पर फोटोट्रॉपिक के मूवमेंट में तो अपोजिट माना जाएगा रूट की मूवमेंट, क्योंकि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में जो सनलाइट है ऊपर है लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में नीचे ग्रो हो रही होती है ना, समझ जाओ इस बात को। तो इसमें इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी रूट आपकी बढ़ रही होती है, और ये जो शूट है जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर बढ़ रहा है वो, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, पर मूवमेंट तो हो ही रही है, ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है तो रूट भी नीचे जाती है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ पर जो शूट है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, पेड़ वेड़ पत्तियां तना स्टेम वगैरह सब ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो मूवमेंट हो रही है प्लांट की इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट। समझ रहे हो मेरी बात को। और इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, ग्रोथ होता है इन सब में, तो इन्वॉल्व फोटोट्रॉपिक जियोट्रॉपिक। अच्छा एक और चीज मैं बताना भूल गया तुम्हें कि जियोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, और ये पूरा फिनोमिना, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको बोलेंगे हम जियोट्रॉपिज्म। ये वर्ड बताना जरूरी है कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलेंगे हम जियोट्रॉपिज्म। सिमिलरली यहाँ भी हमने जो पढ़ा है पूरा प्रोसेस, इसको क्या बोलेंगे हम, फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ जो मूवमेंट है, और हाँ यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस मतलब चेंज इन एनवायरनमेंट किसकी वजह से हो रहा है, ये जो बढ़ रहा है इसमें चेंज इन एनवायरनमेंट क्या है, ग्रेविटी। स्टिमुलस क्या है आपका, ग्रेविटी। और फोटोट्रॉपिज्म में क्या था, स्टिमुलस सनलाइट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, उसमें देखते हैं क्या है स्टिमुलस। चलेगा, इस टाइप के मूवमेंट को देखो, ट्रॉपिक मूवमेंट को, हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। तो इसमें स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस का मतलब समझ रहे हो ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे तुम। स्टिमुलस है यहाँ पर वाटर, जो कि ग्रोथ के जो चेंज करता है एनवायरनमेंट में उसको बोलते हैं स्टिमुलस। तो यहाँ पर क्या है, वाटर। तो वाटर की वजह से जो मूवमेंट हो रही है प्लांट में या ग्रोथ हो रही है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, और इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो पानी की डायरेक्शन में ग्रोथ होगी या पानी के रेस्पॉन्स में ही ग्रोथ होगी प्लांट को, ऐसी मूवमेंट को हम बोलेंगे हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अब लास्ट हम पढ़ेंगे जिसका नाम है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, और अब तक आप गैस कर सकते हो कि वो उसमें स्टिमुलस क्या होगा। कीमो मतलब केमिकल, केमिकल होगा उसमें स्टिमुलस। ठीक है, तो ये आखिरी टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कीमो मतलब केमिकल, तो इस केस में अगर आपसे पूछे स्टिमुलस क्या होगा तो वो है केमिकल। तो बस क्या है, इट इज द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुलस। जो केमिकल स्टिमुलस है उसके रेस्पॉन्स में जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं हम केमिकल स्टिमुलस। देखो 9th स्टैंडर्ड में ना हमने एक चीज पढ़ी थी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। उसमें कुछ चीजें होती थी, हॉर्मोन्स वगैरह रिलीज होते थे उसमें अलग अलग टाइप के, तो वो हॉर्मोन्स क्या है, केमिकल्स रिएक्शन ही है एक तरह से। फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे ना केमिकल कम्युनिकेशन, उसमें आप पढ़ोगे कि कुछ कुछ आपके जैसे हॉर्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, ये पढ़ेंगे हम सब डिटेल में। अभी तो सिर्फ मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, साइटोकिनेंस। तो ये सब क्या है, केमिकल है। तो ये सब केमिकल की वजह से जो ग्रोथ होती है ना प्लांट में उसको बोलते हैं हम कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉपिज्म। ये 9th में भी था और अभी भी हम पढ़ेंगे डिटेल में यहाँ पर। ठीक है, तो यही था बस आपका चैप्टर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में। तो कंक्लूड कर लेते हैं हम थोड़ा सा इसको, हमने क्या क्या पढ़ा आज, कंक्लूड करना जरूरी है। तो कंक्लूड करने में हमने ये पढ़ा कि भाई जो प्लांट के अंदर ना तो नर्वस सिस्टम होता ना ही मस्कुलर सिस्टम होता, फिर भी वो मूवमेंट दिखाता है। तो वो मूवमेंट एक तो पहली टाइप की होती है इमीडिएट मूवमेंट, जैसे वो हमने टच मी नॉट के प्लांट में पढ़ा, उसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती, प्लांट में ग्रोथ नहीं होती लेकिन मूवमेंट कर देता है। जैसे अगर हम टच मी नॉट प्लांट को टच करेंगे तो उसकी जो लीव्स है वो श्रिंक कर जाएगी। और दूसरे टाइप का होता है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, उसमें ग्रोथ इन्वॉल्व होती है, ड्यू टू ग्रोथ, यही तो पढ़ा हमने। और जो मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। जो ग्रोथ की वजह से मूवमेंट हो रही होती है प्लांट में उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। और ट्रॉपिक मूवमेंट कितने कितने टाइप की पढ़ी हमने, बहुत सारे टाइप की पढ़ ली हमने तो भाई।
जैसे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जिसमें जो स्टिमुलस है वो सनलाइट है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। दूसरा हमने क्या पढ़ा, जियोट्रॉपिक। जियो मतलब होता है ग्रेविटी, इसमें ग्रेविटी की वजह से जो ग्रोथ की डायरेक्शन चेंज होती है उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट। उसके बाद जो आपका थर्ड है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रो मतलब वाटर। और जो फोर्थ हमने लास्ट में पढ़ा भी कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, इसमें स्टिमुलस है केमिकल। तो ये हमने पूरा पढ़ा आपका कि भाई जो ग्रोथ होती है प्लांट में, वो भी तो मूवमेंट है प्लांट की। तो वो जो मूवमेंट हो रही है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। और वो किस किस टाइप की होती है वो पढ़ ली, फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक। ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लो, इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन भी बहुत आते हैं इस पर। ठीक है, तो अच्छा टॉपिक है, पढ़ो इसको, और कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा केमिकल हार्मोन्स वगैरह ही पढ़ेंगे, प्लांट हार्मोन्स, एनिमल हार्मोन्स, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल्स के बारे में। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।